जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि रमेश एक डमी लेके आते हैं और वह डमी हॉन्टेड निकलती है और रमेश फिर बाबा द्वारा उस डमी को ज़मीन में दफनवा देते हैं। लेकिन उसके मन में अभी भी एक शंका होती है कि उस डमी के अंदर आत्मा कैसे आई। तो फिर वो जिससे डमी लेकर के आते हैं और वह उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि जो मैं आपकी दुकान से डमी लेकर के गया था उस डमी के अंदर आत्मा थी और रात में अपने आप चलती थी और उसके कपड़े अपने आप चेंज हो जाते थे, मुझे बताओ। और फिर वो दुकान यकीन नहीं करता और वो बोलता है आपके पास इस चीज़ का कोई प्रूफ है जो मैं आपकी बात पर यकीन कर सकूं। और फिर रमेश उसको अपनी दुकान के सीसीटीवी कैमरा के फ़ोटोज़ दिखाते हैं और वह कहता है यह कैसे हो सकता है, आप मेरे साथ चलिए जहाँ से मैं अपनी डमी बनवाता हूँ, आप मेरे साथ वहाँ चलिए। फिर वह डमी बनाने वाली फैक्ट्री में जाते हैं और उससे पूछते हैं कि मैंने जो आपसे एक डमी बनवाई थी, और वह उसे सीसीटीवी कैमरा की फ़ोटोज़ भी दिखाते हैं और वह कहते हैं डमी के अंदर आत्मा थी, वह रोज़ रात में इनकी दुकान में चलती थी और उसके कपड़े अपने आप चेंज हो जाते थे। और जो फैक्ट्री का मालिक था वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। और जो डमी बनाने वाला होता है वह उसे बुलाते हैं और उसे भी सीसीटीवी कैमरा की फ़ोटोज़ दिखाते हैं और वह देख के बोलता है मुझे नहीं पता। और वह अभी भी नहीं मानता सीसीटीवी कैमरा फ़ोटोज़ देख के कि इसके अंदर कैसे आत्मा आई। रमेश कहते हैं देखो तुम हमें, नहीं तो हम पुलिस को कंप्लेंट कर देंगे, फिर तुम्हारे साथ यह फैक्ट्री बंद हो जाएगी। और जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं वह उसे बोलते हैं देखो जो सच है हमें बताओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे ज़्यादा। और वह आदमी बोलता है 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें सच सब बताता हूँ। और वह बोलता है कि मैंने इस डमी के अंदर एक लड़की की आत्मा को कैद करवा रखा था और मुझे नहीं पता वह तुम्हारे पास कैसे चली गई, मैंने उसको साइड में रख रखा था। और फिर रमेश कहते हैं ऐसा क्यों किया तुमने। और वह आदमी कहता है हम आपको उसी तरीके की दूसरी डमी दे देंगे और अब कोई शिकायत नहीं आएगी। रमेश उसी टाइम पुलिस को फ़ोन करते हैं और सारी बात बता देते हैं और उस आदमी को पुलिस अपने साथ ले जाती है और रमेश कोई और दुकान से अच्छी सी डमी ले लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।